जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सभी लोग मू बाई की तारीफ करने लगे होते हैं। मू फैन मन में कहता है मू बाई ने थोड़ी सी स्टार क्लस्टर से बात कर ली तो ये सभी लोग इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन मैंने तो मू बाई से कहीं ज्यादा दोनों एलिमेंट के स्टार क्लस्टर से बात की है। अगर इन लोगों को इस बारे में पता चल जाए तो इन लोगों का रिएक्शन देखने लायक होगा। इन सब बातों को छोड़ो, चलो पहले मैं टेकिंग कंट्रोल की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब हमें राइटर सेकंड स्टेप के बारे में बताता है। मैजिक रिलीज करने का सेकंड स्टेप सबसे मुश्किल होता है। टेकिंग कंट्रोल स्टार क्लस्टर में स्टार रैंडमली घूमते रहते हैं और मैजिक को कंट्रोल करना होता है और उन्हें एक स्टार पाथ में अरेंज करके रखना पड़ता है। मू फैन कहता है स्टार को एक स्टार पाथ में कंट्रोल करने के लिए उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है और साथ ही में काउंटिंग भी किए जा रहा होता है। 1 2 3 ये टेकिंग कंट्रोल कोई बड़ी बात नहीं है। मू फैन फोर्थ वाला भी स्टार बनाने जा रहा होता है, लेकिन उसमें फेल हो जाता है और मन में कहता है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस फ्लैग को नहीं उठाता। अब मू फैन किस फ्लैग की बात कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता। अब हमें मू फैन को एक पार्क में लेटा हुआ दिखाया जाता है और कहता है मैंने जितनी मेहनत की वो मायने नहीं रखती, मुझे अब सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। आखिर ये फोर्थ स्टार कैसे कंप्लीट होगा? ऐसा लगता है कि अभी 3 स्टार ही मेरी लिमिट है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दूसरी लड़की से कहती है सिंसिया क्या मैं तुमको घर छोड़ आऊं? सिंसिया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा बड़ा भाई मुझे लेने के लिए आ ही रहा होगा। वो कहती है तो फिर ठीक है मैं जा रही हूँ। सिंसिया कहती है ठीक है फिर मिलते हैं। मू फैन भागते हुए आकर कहता है सिंसिया मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा। सिंसिया कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी क्लास अभी अभी डिसमिस हुई थी, ये लो रुमाल अपना मुंह पोंछ लो। वैसे ब्रदर तुमको रोज रोज मुझे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मुझे घर छोड़ने जाओगे, उसके बाद तुम्हें स्कूल के डोम में दोबारा जाना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा। मू फैन कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि मैंने आंटी से वादा किया है कि मैं तुम्हें यहाँ से पिक कर लिया करूँगा। तो आखिर स्याओ सिंसिया तुमको क्या प्रॉब्लम है? जब कोई चाइना में किसी को प्यार से बुलाता है तो उसके नाम के आगे स्याओ लगा देते हैं और कहता है अब से अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो तुम उस पार्क में मेरा इंतजार कर लिया करना, ठीक है? सिया कहती है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर देती हूँ। मू फैन कहता है क्या कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की देखभाल नहीं कर सकता? मैं तो तुमको रोज लेने के लिए आया करूँगा। इसके बाद सिया को यहाँ से ले जाते हुए कहता है कल से तुम रोज उसी पार्क में मेरा इंतजार किए करना। सिया कहती है ठीक है। अब हमें अगले दिन मू फैन को दिखाया जाता है जो कि स्टार पाथ को ओपन कर रहा होता है। मू फैन लगातार 6 स्टार पाथ को ओपन कर लेता है। मू फैन जैसे ही 7th स्टार पाथ को ओपन करने वाला होता है वैसे ही उसमें फेल हो जाता है और कहता है आखिर मैं बार बार आखिरी स्टार पर ही क्यों अटक जाता हूँ। और टाइम को देखते हुए कहता है सिया की क्लास खत्म हो गई होगी, अब मुझे उसे लेने जाना चाहिए। और जाते हुए कहता है मैं हर किसी को अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी इस पर और मेहनत करने की जरूरत है। मू फैन उसी पार्क के सामने आ जाता है जिस पार्क के सामने सिया को इंतजार करने के लिए कहा था और मन में कहता है क्या हम दोनों पार्क के सामने मिलने के लिए सहमत नहीं हुए थे? तो आखिर सिया कहाँ पर चली गई? तभी मू फैन की नजर सिया पर पड़ जाती है। जल्दी से सिया के पास आकर कहता है सिया तुम गिर कैसे गई और तुम्हारी व्हील चेयर कहाँ पर है? सिया रोते हुए कहती है ब्रदर मू फैन मुझे माफ कर दो। मू फैन कहता है क्या हुआ, आखिर तुम रो क्यों रही हो? चलो मैं तुम्हें खड़े
बड़े होने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी पीछे से एक आदमी आते हुए कहता है, लड़के मुझे उसके साथ घूमने दे, तू साले जल्दी से यहाँ से दफा हो, वो कृपल लड़की हमारे बॉस की है। ये सुनकर मो फैन बड़े ही गुस्से में आ जाता है और अपना बैग फेंककर इस आदमी के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, एक बार और कृपल कहकर दिखा, अगर मैंने तुझे उसी समय कृपल ना कर दिया तो मेरा नाम मो फैन नहीं। वो आदमी अपने लोगों को बुलाते हुए कहता है, ओ तो तू हीरो बनना चाहता है क्या? तू खुद उसका टेस्ट लेना नहीं चाहता? और मो फैन के मुंह पर थूक देता है। मो फैन इस आदमी की हरकतें और बातों को सुनकर बड़े ही गुस्से में आ जाता है और इस आदमी के मुंह में जोर से अपना पंच मारता है, जिसकी वजह से ये आदमी यहीं पर गिर जाता है और कहता है, तुम सभी लोग मेरी सिस्टर से दूर ही रहना, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता है, इस साले ने मेरी नाक को तोड़ दिया। एक आदमी कहता है, तुम चिंता मत करो, इसको तो हम देख लेंगे। इसके बाद सभी लोग मिलकर मो फैन को मारने लगते हैं। सिया कहती है, ब्रदर मो फैन, उन लोगों ने जो कहा उस सब के बारे में तुम भूल जाओ, वो लोग बहुत ही ज्यादा हैं, तुम अकेले उन लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते। मो फैन ने जिस आदमी की नाक तोड़ी होती है वो सिया के पास आकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे ब्रदर जेंटल हैं, वो ज्यादा नहीं मारेंगे, वैसे आगे तो तुम समझदार हो कि तुम्हें क्या करना है। मो फैन चिल्लाकर कहता है, कमीने अपने हाथों को मेरी सिस्टर से दूर रख। एक आदमी पीछे से आते हुए कहता है, तू देख कहाँ रहा है, और अपने बैट से मो फैन के सिर में जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो यहीं पर गिर जाता है, जो देखकर सिया मो फैन के लिए बहुत ही परेशान होने लगती है। एक आदमी कहता है, इस लड़के का सिर बहुत ही मजबूत था, इसकी वजह से मेरा एक बैट टूट गया। दूसरा कहता है, कोई बात नहीं, चलो अब इस लड़की को हम लेकर चलते हैं। मो फैन मन में कहता है, सिया खतरे में है, मैंने आंटी से सिया को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। और अपने स्टार पाथ को लगातार एक्टिव करते जा रहा होता है। मो फैन फाइनली 7th स्टार पाथ को भी एक्टिव कर लेता है और कहता है, मैंने स्टार पाथ को कंप्लीट कर लिया है, अब मैजिक को मैनिफेस्ट करने की बारी है। और जोर से चिल्लाता है, लाइटनिंग स्ट्राइक, जिसकी वजह से आसमान से एक जोरदार बिजली आकर नीचे गिरती है, जिसकी वजह से एक आदमी टपक जाता है और दोबारा अपने हाथ पर एक लाइटनिंग बॉल बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये क्या है? क्या तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है? मो फैन को मैजिक का यूज करता हुआ देखकर ये दोनों घबराने लगते हैं। इनमें से एक कहता है, ये लड़का तो मैजिक का यूज करना जानता है, ऐसा लगता है कि इस बार हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मो फैन इनके पास आते हुए कहता है, अब कभी भी तुमने मेरी सिस्टर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारा अंजाम मौत से भी बदतर कर दूंगा। क्या तुम लोग समझ गए? अगर तुम समझ गए तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद ये दोनों अपने तीसरे बंदे को घसीटते हुए लेकर जाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हम समझ गए, अब हम कभी भी आपकी सिस्टर को परेशान नहीं करेंगे। गाइस, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि तुमने अपनी पुरानी सारी वीडियोस को क्यों डिलीट कर दिया। जिन जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल है उन लोगों को मैं बता दूं, मेरी उन सारी वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का खतरा था। इसी वजह से मैंने उन सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पुरानी सीरीज को एक्सप्लेन करूं तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। वैसे आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वाली सीरीज आपको कैसी लग रही है। वैसे मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि मुझे वीडियो की लेंथ कितनी रखनी चाहिए? क्या मुझे 1 घंटे की रखनी चाहिए या फिर 10 मिनट की रखनी चाहिए? तो चलिए इस वाले एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।